ओम शांति। गुड इवनिंग। इस शाम के सत्र में हम सबका स्वागत है। आज की साकार मुरली का मनन चिंतन हम शेयर कर सकते हैं। कौन सा शब्द 2-3 बार अलग अलग इससे बाबा ने यूज किया आज की मुरली में? शब्द एक ही है बट थोड़ा सा भाव अलग अलग हो गया है 2-3 जगह। कौन सा शब्द है वो? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है दीदी। हाँ हाँ, ठीक है, बोलिए फिर। क्या बोला बाबा ने आज? तुला नहीं, मैं इधर बोल। कोई भी पॉइंट शेयर करिए या योग करे, सीधा सीधा बताओ। करे योग। चलो गीत लगा देती हूँ।
ओम शांति। बोलिए, करने हैं पॉइंट शेयर या गीत को कंटिन्यू रखें? शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। गीत चला देंगे, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ठीक।
चलो, आज किसी का योग करने का मन था सबका, तो साकार मुरली का 2 मिनट में सार ले लेते हैं हम। बाबा ने आज 2 प्रश्न पूछे थे, डेड साइलेंस का और दुखों से छूटने का। तो पहले का था अशरीरी और दूसरा था ड्रामा। और बाबा ने धक्का शब्द आज बोला है, तो उसको शॉक की वजह से ले सकते हैं, या शरीर छोड़ते टाइम जो हार्ट अटैक आता अचानक, वो ऐसे 2-3 जगह पर अलग अलग बाबा के अर्थ निकलते हैं धक्का शब्द के। और स्यापा बोला था बाबा ने, जो रोने के लिए लोग बुलाते हैं, उसके लिए। गीता के भगवान की भी बात की बाबा ने आज, और अपने आप को ओबीडिएंट सर्वेंट कहा। जैसे अगर कोई आए हमारे सामने तो हम उसको कह सकते हैं, क्या उतने देह अभिमानी बने हैं हम कि बाबा हम आपके सर्वेंट है, मैं नौकर हूं आपके, ऐसा कहने। देखो, देहाभिमान भले कहे नहीं, लेकिन मन में हम बार बार ये शब्द लाएं, ये बाबा ने कहा है। और फिर शुद्ध अहंकार की बात की है, सदा हर्षित रहने की बात की। और वरदान तो बहुत ही अच्छा दिया, एक बापा दूसरा ना कोई। और स्लोगन में कहा कि मैं बाप की, बाप मेरा, बस, है ना। हाँ, कहा है बाबा ने आज, सरकार हाजिर, सरकार कहा है बाबा ने, हाजिर सरकार, ये शब्द यूज किया बाबा ने। चलो, ठीक है। शेरू भाई, आप शेयर कर सकते हैं अपना मनसा सेवा का, और 9 बजे तक बंद कर देना, फिर मुरली कर ले लेंगे हम। थैंक यू। एक संकल्प की गहराई में स्थित मैं और मेरा बाबा, मेरा संसार, स्वस्वरूप में और बाबा की मधुर स्मृति में मैं स्वयं को बहुत हल्का और लाइट माइट की स्थिति में अनुभव कर रहा हूं। इसी अनुभूति में उड़ चलें अब सूक्ष्म वतन की ओर।
देखें स्वयं को सफेद प्रकाश की एक बेहद सुंदर दुनिया में। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त तन में शिव बाबा विराजमान। जा बैठे उनके सम्मुख और अनुभव करें अव्यक्त बाप दादा के अंग अंग से दिव्य किरणें निकलकर मुझ में समा रही है। मैं एक अलौकिक दुनिया में, अलौकिक अनुभूति में देह और दुनिया के भान से बिल्कुल परे बहुत डिवाइन फीलिंग में बाप दादा के सम्मुख अपनी संपूर्ण शक्तियों से मुझे भरपूर करके अब बाप दादा मेरा हाथ थामे एक ऊंची लाइट की पहाड़ी पर ले आए हैं, जहां से सारे विश्व का नजारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देख रहा हूं चारों तरफ केवल दुख और निराशा दिखाई दे रही है। मनुष्यात्माएं अनेक विपदाओं से ग्रस्त, दुख और तकलीफ में त्राही त्राही कर रही है। परेशान होकर पुकार रही है।
हे इष्ट देव, हे गजानन, हे प्रभु, हम पर रहम करें, अपनी करुणा बरसाएं, हमें इन विघ्नों से मुक्त कर अचल अडोल बनाए, शक्तिशाली बनाए। संसार की इस स्थिति को दिखाकर बाप दादा मुझसे कह रहे, बच्चे तुम ही विघ्नेश्वर हो, गिरिजात्मज हो। जाओ, सबको शांति और सुकून प्रदान करो। उन्हें मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाओ, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। बाबा की आज्ञा पाकर मैं गिरिजात्मज पहुंच जाता हूं उन स्थानों पर जहां मेरे मंदिर हैं, जहां मुझे स्थापित किया गया है। जड़ मूर्ति के स्थान पर स्थित हो जाता हूं। देखें अपने इस दिव्य स्वरूप को। मेरी उपस्थिति ही भक्तात्माओं को निश्चिंत, निर्भय और शक्तिशाली बना रही है। मुझसे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। इस दिव्य प्रकाश और शक्तियों की तरंगों को पाकर भक्त आत्माएं गहन शांति और सुकून का अनुभव कर रही है। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है।
मैं शिव पुत्र गिरिजात्मज हूँ। मैं ही हूँ भक्तों का इष्ट। परमात्म शक्तियों से संपन्न। अपने इस दिव्य स्वरूप में स्वयं को स्थित पाकर भक्तों के विघ्नों को दूर करता हुआ थैंक यू शेरू भाई। वर्षा सिस्टर, आप पढ़ने वाले हैं ना मुरली आज? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। शांति पढ़ हाँ जी, पता है ना कौन सी मुरली पढ़नी है? हाँ जी, 24 अक्टूबर की। 2013 की। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक, चलो। हाँ। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है वर्तमान वायुमंडल प्रमाण मनसा शक्ति द्वारा पावरफुल सकाश देने की सेवा करो। वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करो। ओम शांति। हर एक बच्चे का प्यार बाप को मिल रहा है। प्यार के रिस्पॉन्ड में बाप दादा भी हर बच्चे को पदम गुना प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को देख बार बार दिल में कहते हैं, वाह बच्चे वाह। बाप को बच्चों के बिना सूना सूना लगता है और बच्चों को बाप के बिना सूना सूना लगता है। आज हर बच्चे के मस्तक में बाप का स्नेह समाया हुआ है। बाप का दिल कहता, एक एक बच्चा, वाह बच्चे वाह। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों का मिलन दिन है, तो बाप दादा विदेश की सेवा में संतुष्ट हैं। भारत की सेवा भी कम नहीं है, लेकिन आज दिन के प्रमाण बाप दादा ने देखा कि विदेश की सेवा भी अच्छी विस्तार को पा रही है। अच्छे अच्छे बिछड़े हुए बच्चे अपना वर्षा लेने आ गए हैं। समय अपने नजारे दिखा रहा है, लेकिन बच्चे अपनी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे देश चाहे विदेश। बाप दादा बच्चों की सेवा में खुश हैं और हर श्रेष्ठ कार्य की रिजल्ट को देख दिल से कहते, वाह बच्चे वाह। आज तो बाबा बहुत प्यार लुटा रहे हैं हम पे। डबल विदेशी भी चारों ओर संदेश देने में, परिचय देने में कम नहीं है और भारत के बच्चे भी सेवा में कम नहीं। बाप दादा दोनों की सेवा देख खुश हैं, साथ साथ मन की स्थिति में नंबरवार हैं। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, स्व स्थिति और सेवा की स्थिति दोनों में तीव्र हो। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा सदा
अचल अटोट आगे से आगे बढ़ता जाए। दुनिया के वायुमंडल प्रमाण अभी बच्चों को मेजॉरिटी पावरफुल सकाश से वायुमंडल को परिवर्तन करने की मनसा शक्ति की इस समय आवश्यकता है। मनसा शक्ति को और पावरफुल कर मनसा शक्ति द्वारा आजकल के प्रभाव को परिवर्तन करने पर और ज्यादा अटेंशन देना आवश्यक है। आजकल के हिसाब से सुनने सुनाने की शक्ति के बजाय वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलने की आवश्यकता है। बाप दादा ने देखा वृत्तियां बदलने की शक्ति को और ज्यादा कार्य में लगाना है। आज डबल फॉरनर्स का विदेश दिन है। बाप दादा विशेष डबल फॉरनर्स को पदम गुना शाबाश दे रहे हैं। क्यों? देश वाले भी कम नहीं हैं, लेकिन विदेश के वातावरण अनुसार सेवा की वृद्धि अच्छी कर रही हैं। इसलिए आज विशेष उन्हों का दिन है। बाप दादा ने सारे विदेश के देशों में चक्कर लगाते हुए देखा कि मेजॉरिटी सेवा का अटेंशन अच्छा है। भारत भी कम नहीं है। भारत वाले भी भिन्न भिन्न प्रोग्राम्स भिन्न भिन्न उमंग उत्साह के साधन बना रहे हैं। बाप दादा सर्विस को देख दोनों तरफ खुश हैं, लेकिन अभी के वातावरण प्रमाण मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश हैं। आप सभी भी, चाहे भारत चाहे विदेश, दोनों भी, हर बच्चा अपने स्व उन्नति और सेवा की उन्नति देख खुश है ना? अभी मनसा शक्ति द्वारा वाइब्रेशंस चेंज करना, वातावरण चेंज करना उसकी आवश्यकता है। यह सुनने सुनाने से नहीं होगा, लेकिन अपने मन की शुभ भावना मनुष्यों की वृत्ति को, दृष्टि को, कृति को परिवर्तन कर सकती हैं। तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को, चाहे विदेश चाहे देश, हर बच्चे को सेवाओं की वृद्धि की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, विदेश वाले आपस में भी अच्छा संगठन करके सेवाओं की लेन देन करके अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। मधुबन में अच्छा चांस मिलता है आपस में मिलने का, आपस में रूह रेहान करने का व सेवा के प्लान बनाने का। बाप दादा सब देखते हैं कैसे बच्चे आपस में संगठन बना के सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। भारत भी कम नहीं है। बाप दादा दोनों को देखते रहते हैं। सेवा का उमंग उत्साह दोनों तरफ अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा खुश हैं। अभी स्वराज्य अधिकारी बनने की विधि और उस विधि को प्रैक्टिकल में अनुभव करना, इस तरफ भी अटेंशन देना है। आज आवश्यकता है मन के शक्ति द्वारा परिवर्तन करने की, मन की वृत्तियों को परिवर्तन करने की। अभी चारों ओर जैसे भ्रष्टाचार की बातें चल रही हैं, अभी इस वातावरण को मन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सबके मन में परमात्मा याद का उमंग उत्साह पैदा करो। अच्छा, अभी क्या करना है? 100 देशों से 2000 डबल विदेशी आए हुए हैं। यूके, यूरोप, मिडल ईस्ट, एक एक रतन महान और महावीर है। बाप दादा एक एक महावीर बच्चे को विशेष दिल का याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा है, संगठन बढ़ता ही जा रहा है, इसकी बधाई है। ऑस्ट्रेलिया एशिया अच्छा संगठन है। बाप दादा एक एक बच्चे को देख एक एक बच्चे के दिल में गुण गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह। अमेरिका कैरेबियन, बाप दादा एक एक बच्चे को देख, उनके भाग्य को देख, वाह हर एक का भाग्य देख देख खुश होते हैं। हर एक की महिमा एक दो से आगे है। बहुत अच्छा संगठन में मिलकर आए हैं।
जितने कदम उठाए उतने कदम इकट्ठे किए। इसलिए एक एक बच्चे को, जितने भी बैठे हैं, चाहे देश चाहे विदेश वाले, एक एक बच्चे को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अफ्रीका, मॉरिशस, हाथ हिलाओ, सदा आगे बढ़ने वाले और बढ़ाने वाली आत्मा हो। बाप दादा हर बच्चे का वर्तमान और भविष्य देख हर्षित हो रहे हैं। सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते रहना। कोई भी अगर थोड़ा भी कमजोर होता है तो उनको अपने सहयोग द्वारा, चाहे स्वयं चाहे बड़ों से, सहयोग दिलाते रहना। परोपकारी बन स्व उपकार और पर उपकार दोनों को अटेंशन में रखते आगे से आगे बढ़ रहे हैं। यह चेक करते बढ़ते भी रहना और बढ़ाते भी रहना। बाकी बाप दादा विदेश के ग्रुप को टोटल देख करके खुश है कि वृद्धि को प्राप्त कर विधि पूर्वक उड़ रहे हैं, उड़ते रहेंगे। रशिया, टीचर्स उनके लिए तो ताली बजाओ। टीचर्स अर्थात जिनके फीचर्स से बाप दादा दिखाई दे, उनके नयनों से, उनके हर बोल से मेरा बाबा, प्यारा बाबा अनुभव हो। टीचर्स को नहीं देखें, लेकिन टीचर्स में बाप दादा दिखाई दे, ऐसे हैं भी। और बाप दादा हर टीचर को यही कहते हैं कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते बाप समान बनाते चलो। वह टीचर्स वहाँ मेहनत का फल देख रहे हैं। आपकी मेहनत का फल दिखाई देता है। बहुत अच्छा। अभी यही एक हर एक में कोशिश करो कि हर एक के फीचर्स में फ्यूचर दिखाई दे, आशा के दीप दिखाई दे। अभी हमारा राज्य आया कि आया, यह उमंग उत्साह हर एक के फीचर्स में दिखाई दे। बहुत अच्छा। पहली बार आने वाले डबल विदेशी भले पधारे, अपने घर में आए। बाप दादा को खुशी होती है कि बिछड़े हुए बच्चे अपना वर्षा लेने अपने घर में पहुंच गए। सबकी तरफ से, सारे परिवार की तरफ से आप सबको लाख लाख बधाई हो, बधाई हो। टीचर्स की टीचर्स कौन? बाप दादा तो है, लेकिन बाप दादा के आप भी दादी जान की साथी हो। अच्छा अटेंशन तो रखते हैं, चाहे भारत की टीचर्स चाहे विदेश की। सब टीचर्स को आज बाप दादा दिल का प्यार दे रहे हैं। अच्छा, आज तो डबल कॉर्नर्स का दिन है ना। बाप दादा को भी खुशी है, सदा खुश तो हैं, लेकिन खुशी में खुशी है। आप सभी भारतवासी बच्चों को फॉरेन की सेवा देख खुशी होती है ना? होती है? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा को होती है। क्यों? विश्व का पिता है ना, भारत का ही पिता नहीं है। सिर्फ भारत नहीं, लेकिन विश्व पिता है। विश्व पिता को प्रत्यक्ष करने वाले निमित्त यह भिन्न भिन्न फॉरेन के बच्चे हैं। तो बाप दादा आज एक एक बच्चे को बधाइयां भी दे रहे हैं। वह सेवाधारी बच्चे वहाँ। अच्छा, बाप दादा दृष्टि देते वापस चले गए। फिर से आह्वान किया गया। दादियों से आंख मिचोली हो गई। बाबा आपने इतनी खुशी दी, मैं क्या दूं? आपने सब दे दिया, कुछ है ही नहीं, सब दे दिया। विदेश की बहनों से अच्छी फुलवाड़ी बनाई है, बाप दादा को पसंद है। अच्छे उमंग उत्साह में चल रहे हैं। आप सबकी मेहनत का फल अच्छा निकला है। सभी को विशेष याद प्यार सेवा की मुबारक हो। सदा आगे बढ़ते रहना, बढ़ाते रहना। कमल मणि दादी से, ठीक है अभी उठ जाओ, अभी पलंग पर नहीं जाना, बैठकर सेवा करो। रुक्मणी दादी से, ठीक है ना, जितना तबीयत को चला सको उतना चलाओ, ज्यादा काम नहीं लो, थोड़ा बीच बीच में आराम करो, क्योंकि अभी तो टाइम पड़ा है ना, उसमें आपको सेवा करनी है। संभाल भी करो, सेवा भी करो, संभालो अच्छी तरह से। चंद्रा बहन मॉरिशियस, अच्छा पाठ बजाया, ठीक है ना। हर रोज अमृत वेले उठ के
वाह बाबा वाह, मेरा बाबा वाह करती रहो। शरीर में ताकत जितनी भी है, बैठे बैठे सेवा करो। क्लास नहीं कराओ, लेकिन पर्सनल सेवा करो, निर्विघ्न है। मोहिनी बहन, अभी आयु है इसलिए चलेगी। चार्ली भाई, अच्छी सेवा कर रहे हो। गायत्री बहन ने आंटी की व परिवार की याद दी। बाप दादा का भी जिगरी प्यार उन्हों को देना। अच्छी है, जितनी ताकत है उतना अच्छा अपने को चला रही है, और जितना भी रहती है उतनी मनसा सेवा अच्छी कर रही है। सेवा के बिना रहने वाली नहीं है, अच्छी है। दीपावली निमित्त बाप दादा ने सबको बधाई दी, दीपक जगाए। विश्व के चारों ओर के मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व प्यार, दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। अभी दीपावली आने वाली है, आप तो चैतन्य दीपक हो, तो आने वाली दीपावली की भी आप जागती ज्योत दीपकों को बहुत बहुत मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, एक एक बच्चे को बाप दिवाली की मुबारक दे रहे हैं। ओके ओके, सदा ओके। क्या फिक्र है? फिक्र आवे तो बाप को दे दो, आप सदा ओके। सभी का लक्ष्य है कि हम दीपावली के दीपक सदा जग रहे हैं और जगते रहेंगे, और अपने राज्य में जाकर वहां भी दीपावली मनाएंगे। अपना राज्य याद है ना, आया कि आया। यहाँ की दीपावली और वहां की दीपावली में अंतर क्या होगा? वहां की सजावट ही न्यारी और प्यारी होगी। सजावट और प्यार, दिल का प्यार ऐसा तो रूसा हुआ दीपक जगा देता है, लेकिन वहां सब खुशी खुशी में दीपक जगाते, मौज बनाते। मौज ही राज्य है। यहाँ तो मजबूरी से भी जगाते हैं। वहां पर आपको दिवाली मनाने का निमंत्रण है। देखेंगे करेंगे नहीं, देखेंगे दूर है। आप जगाएंगे, बाप देखेगा। बाप दादा वहां साथ में आकर दिवाली मनाएं तो और अच्छा होगा। वहां बच्चों का पार्ट है। अच्छा, सभी चारों ओर के मीठी मीठे सिकी लदे बच्चों को आज का याद प्यार और दीपावली की भी याद प्यार। हम बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू वर्षा सिस्टर। अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं, वाह बाबा वाह कहते हुए, उसके बाद पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। 2013 के सीजन की पहली मुरली आज हमने पढ़ी। सबसे पहले सबको ये पूछेंगे कि इस मुरली में क्या महसूसता हुई आपको, क्या अलग लगा, क्या महसूसता कराई बाबा ने जब मुरली हम सुन रहे थे तो, या कुछ नहीं?
जैसे बाकी मुरलियां होती है वैसे ही लगा। अगर किया है किसी ने अलग महसूस तो शेयर करे, नहीं तो रेगुलर जैसे हम पॉइंट शेयर करते हैं वैसे करना। ओम शांति दीदी। बोलिए तेजल सिस्टर। थोड़ी लेट ज्वाइन हुई, लेकिन जो भी सुना तो ऐसा लगा बाबा ने हमेशा हर एक बच्चे की वाहवाह की है। आज बाबा ने बहुत उमंग उत्साह दिलाया, हर बच्चे की वाहवाह की है और सेवा की भी बहुत वृद्धि हो गई है, स्पेशली विदेश वालों के लिए। ऑफ कोर्स भारत के लिए भी बच्चों को कहते हैं, लेकिन आज बाप दादा विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए थे, तो विदेश में भी हर एक बच्चा चारों तरफ अपनी सेवा और धूम मचा रहा है और सब बाबा का संदेश दे रहा है। वो देखा और बाबा ने कहा कि अभी मनसा सेवा की धूम लगानी है, मनसा सेवा में हमें पावरफुल बनना है। तो बाबा से सकाश लेकर वायुमंडल को या वातावरण को परिवर्तन करना है और उसको बहुत पावरफुल बनाना है सकाश देकर, और वृत्तियों को बदलना है। तो वृत्तियों को बदलने के लिए हम अपनी वृत्ति को चेंज करना पड़े, तभी वृत्ति बाहर की चेंज होगी और वृत्ति से फिर वायुमंडल चेंज होगा। तो ये हमें कार्य पूरा मनसा शक्ति द्वारा करना पड़ेगा। तो वही सोच चल रहा था कि मनसा शक्ति को कैसे तीव्र बनाएं। तो ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि मनसा शक्ति को हम तीव्र कैसे बनाएं। और बाबा की जो सकाश है हर एक रूप में, लाइक चाहे अव्यक्त फरिश्ता रूप में, चाहे बीज रूप स्थिति में, लाइट हाउस, माइट हाउस, तो वो हम करते हैं। ओम शांति। जी जी। ओम शांति। आज बाबा का मुझे तो इसमें बहुत प्यार वाला, स्नेह वाला दिखाई दिया। जैसे बाबा ने हर पॉइंट पे वहा बच्चे वहा बोला, या जैसे बहुत प्यार भी आया बाबा पे और बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने 5 बार कहा वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। बहुत महिमा की बच्चों की बाबा ने। ओम शांति। पुरुषोत्तम भाई आपने भी माइक अनम्यूट किया था, बोल सकते हैं आप। ओम शांति। बोलिए बोलिए। तो आज सकाश के ऊपर जो बाबा ने विशेष डायरेक्शन दिया है, तो 1-2 दिन पहले एक आत्मा का कॉल आया था, तो वो बोल रहे थे कि भाई श्रीलंका में क्या चल रहा है वो पता है क्या आपको। तो शायद हम कुछ दिनों से न्यूज नहीं देख रहे थे तो पता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो थोड़ा सा ये लगा था कि भाई देखो हमारे भाई बहन कैसे दुखी हो रहे। तो बाबा ने उसी के रिगार्डिंग मुरली चलाई कि भाई आपको सकाश देना है, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन करनी है। तो ये थोड़ा सा विशेष लगा कि जो करंट सिचुएशन चल रही है उसी के अनुसार बाबा ने वाणी चलाई। और दूसरा एक क्लैरिटी चाहिए था कि बाबा साकार मुरलियों में कहते हैं कि तुम अगर मुझे भी याद करोगे परम धाम में तो ऑटोमेटिक सभी को सकाश मिल जाएगी। तो इसमें एक क्लैरिटी चाहिए था कि हमें सबको उनके स्थान पे जाके सकाश देना है या सिर्फ बाबा को परम धाम में याद करेंगे तो भी चलेगा, वो भी सकाश। तो कौन सा करना चाहिए, ये प्रश्न था। ओम शांति। थैंक यू, क्लैरिटी चाहिए था। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए जानवी सिस्टर। पहले तो ओम शांति। मैं इसमें सब ज्ञान में सब में नहीं हूँ। आज एक एक्सपीरियंस शेयर करने की इच्छा हो रही थी। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, घर में कुछ सिचुएशन चालू थी, सेंटर भी ओके आई तो भी नहीं ठीक लग रहा था। लेकिन ये बाबा की मुरली सुन के एकदम शांति मिली। लग रहा था मुरली मेरे लिए ही बनाइए कि मनसा सेवा करो, वृत्ति करो। तो उसके बारे में अगर मैं कुछ कर सकूं, आप लोग मुझे कुछ गाइड कर सके तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। 15 मिनट ही मैंने सुना। तो ओम शांति। शांति। ठीक है। मालती बहन आपको कुछ कहना है? आपने भी अपना माइक अनम्यूट किया था, बोलिए। ओम शांति। बाबा को आज बच्चों बिना और बच्चों को बाबा बिना सुना सुना लगता है। और बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बिछड़े हुए बच्चे अपना वर्षा लेने आए हैं के ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम पहले पुरुषोत्तम भाई का ये लेते हैं, फिर बाद में जानवी सिस्टर का लेते हैं। जो पुरुषोत्तम भाई ने कहा कि सकाश के लिए
जो बाबा कहता है परम धाम में मुझे याद करो। तो वो तो है ही है, लेकिन कैसा है, विविधता चाहिए, रमणीकता चाहिए, नयापन चाहिए। इसलिए हमें वो भी कभी याद करना है, कभी ग्लोब पे खड़े होकर हमें याद करना है, कभी कल्प वृक्ष के जड़ में हूँ, कौन से, निराकार के, फिर कभी साकार कल्प वृक्ष के जड़ में हूँ। ये मना सकाश की भी हम अलग अलग वैरायटी से हम योग करेंगे तो वो हमारे लिए भी बोरियत नहीं होगी, और वो करते करते भी नवीनता। अभी जैसे हमने 21 दिन की एक भट्टी रखी थी, तो मैंने 21 ऐसे ये निकाले थे अलग अलग, कि एक दिन ग्लोब के ऊपर पूरे विश्व को देना है, एक दिन सिर्फ 5 तत्वों के लिए देना है, एक दिन सारे दुनिया के हॉस्पिटल्स, एक दिन सारे अनाथ आश्रम, एक दिन सारे मंदिर, एक दिन दूसरे धर्म स्थल, ठीक है। और जो नास्तिक लोग जो मानते नहीं है, जैसे साइंटिस्ट, एक दिन सिर्फ उनको। तो माना 21 ऐसे निकाले थे, और उनके लिए स्पेशल अलग अलग की थी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, और यथार्थ याद तो है ही कि उसको परमधाम में याद करेंगे तो सब पहुंचा ही देगा वो। देखो वो खुद भी कर सकता है, लेकिन वो जो करेगा सो पाएगा वाली बात है ना। इसलिए वो हमें, जैसे बोलने वाला कितना भी अच्छा हो, लेकिन माइक लगाते हैं तो बहुत लोगों तक आवाज पहुंचती है, वैसे हम उसके एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे मनसा सेवा का मैंने काफी पहले ग्रुप में शेयर किया था, कि बहुत सिंपल तरीका भी ये है कि तुम जिस वक्त, जिस सेकंड बहुत खुशी का या तीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हो, तुरंत ग्लोब के ऊपर जाओ, और वो खुशी मेरे से सब जगह फैल रही है। और एकदम डेड साइलेंस का भी अनुभव कर रहे हो, तुरंत ग्लोब के ऊपर जाओ, और वो फैल रहा है, वो शांति, असीम शांति फैल रही है। तो जिस भी गुण या जिस भी शक्ति की हम अनुभूति करते हैं, तुरंत ग्लोब के ऊपर जाओ। तो माना हम वैरायटी सोचे, जैसे हमेशा कहती हूँ कि बाबा ट्रिगर करता है हमारी बुद्धि को, कि एक आध दूसरी चीज बता देता है, और फिर हमें उसको सोचना है कि बाबा ने ये बोला है, तो मैं किस किस तरीके से और किस किस की कैसे कैसे सेवा कर सकती हूँ, है ना। जैसे अभी भक्ति का शुरू हुआ, जैसे नॉर्थ इंडियन लोगों का कल पहला सावन का महीना था, ठीक है। तो सावन के महीने में रोज हम अगर अलग से सिर्फ शिव भक्तों को अगर सकाश दे, कि अनन्य शिव भक्तों को ये मेरी ज्ञान का प्रकाश पहुंच रहा है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। वैरायटी से हम करें ताकि हमें बोरियत ना लगे। अगर भिंडी बहुत पसंद है तो भिंडी वैरायटी तरीके से बनाई जाए तो बहुत अच्छा है ना। तो क्योंकि पसंद तो है ऑलरेडी, योग करना पसंद है, लेकिन विविधता लाए, रमणीकता लाए, और तो अच्छा रहेगा। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, और मैंने ऐसे किए हैं, तो मैं आपको ये, बाकी और भी कुछ है तो बोल सकते हैं। ओके पुरुषोत्तम भाई जी। हाँ जी, थैंक यू। और अभी जानवी सिस्टर ने कहा है, तो जानवी सिस्टर को हम यही कहते हैं कि ग्रुप से जुड़ना ये सबसे बड़ा, क्योंकि ये सारे जो जुड़ते हैं, कितने भी लोग जुड़ते हैं, अपना समय निकालकर और बुद्धि को थोड़ा विशाल बनाकर, मन को शांत कर कर, बहुत पॉजिटिव शुभ भावना इस ग्रुप के, मतलब किसी भी ग्रुप के साथ, हम ये नहीं कह रहे इस ग्रुप के साथ, अब मैं हूं तो ऑब्वियसली इसका कहूंगी कि मैं इस ग्रुप के साथ, तो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। आप जैसे ही एंटर होंगे, जैसे होता ना एक खुशबूदार, मतलब एक रूम में अगरबत्ती जलाई, जैसे आप एंटर होते हो तो वो खुशबू आपको मिल जाती है। वो अगरबत्ती आके आपके करीब नहीं खड़ी है, बट वो खुशबू, क्योंकि वायुमंडल वैसा है। तो ये जूम क्लब में भी हम एंटर होते हैं ना, तो सबकी पॉजिटिविटी हमें मिल जाती है। संगठन का ये महत्व है। और जैसे जैसे बाबा की, जैसे आज की मुरली में बाबा ने, जो मुझे महसूस हुआ कि बाबा ने ज्ञान नहीं सुनाया है बहुत ज्यादा, बस जो भी बच्चे कह रहे वाह वाह कर दिया, मेरे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना मैं नहीं, सब अच्छा अच्छा कहा,
और देखो 6 पेजेस के अंदर मुरली, मतलब जो वाह का जो बाबा का शुरू हुआ है ना ज्यादा, ये 2012 और 13 से शुरू हुआ है। तुम जो कर रहे हो सब ठीक है, क्योंकि अब उसको जाने की जल्दी है ना। बाबा 4 साल में बहुत कम महावाक्य सुनाकर सब समेट लिया है उसने। ठीक है, तो ज्ञान कम और जो बांटा है उसमें जो बच्चे कर रहे हैं सब कुछ अच्छा। ठीक है, और मनसा सेवा बाबा ने हमेशा कहा है, देखो ये हमने सोचना चाहिए कि अंतिम सेवा का स्वरूप क्या होगा। मनसा सेवा माना अंतिम चरण में बाबा आ गए थे। ठीक है, तो ये हम महसूस करें। तो थैंक यू वंदना दीदी, सही में ग्रुप ज्वाइन करके वो अगरबत्ती की खुशबू आ गई आज। बस वही करा करिए। चलो शुक्रिया। हाँ, अभी शैली बहन आपने माइक अनम्यूट किया था, बोलिए। ओम शांति दी। आज मुझे बाबा का बहुत असीम स्नेह मतलब फील हुआ इसमें, और जैसे अभी आप भी बात कर रहे थे तो बाबा ने देखिए कि विदेशियों की तो बाबा कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत के बच्चों को भी पीछे नहीं रखा। जैसे ही विदेश के भाई बहनों की प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, साथ में पहले भारत भी कम नहीं है, भारत के बच्चे भी कम नहीं है। तो ये चीज मुझे बाबा का बहुत, हमें इस चीज से ना उमंग उत्साह आता है। और फिर बाबा ने जो हमारी सबसे पहले अपनी मनसा पावरफुल करने के लिए इसमें बोला है। बाबा को कमी लगती है हमारे में, बाबा ने कहा है ना कि नंबरवार हैं सभी, तो कमी लगती है, तो इसलिए बाबा हमें समय 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 पर इशारा देता रहता है। और फिर बाबा ने कहा कि अपनी वृत्तियों को जितना हम चेंज करेंगे तो ही दूसरों की वृत्तियों को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा तो अब यही है कि इस समय अब बाबा ने कहा सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, लेकिन अब हमें अनुभवी मूर्त बनना है। जितना हम अनुभव की हमें भाषा जो है दूसरों को भी, दूसरे भी हमें हमारी अनुभव की भाषा चाहते हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। ओम शांति। सही है, बिल्कुल। और किसी को कुछ शेयर करना है आज की मुरली के आधार से? हेलो, ओम शांति। हाँ बोलिए बहन। बाबा ने बोला भारत के ही नहीं लेकिन विश्व के पिता है वो, ऐसा आज बाबा ने बोला था। विश्व के पिता है, ये फॉरेनर्स ने, डबल फॉरेनर्स ने दिखाया कि वो उनके भी पिता है। देखो 100 देशों से 2000 डबल विदेशी आए हुए हैं। सही। अभिजीत भाई जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। तो ये जो पुरुषोत्तम भाई जी ने कहा था ना कि हम किस प्रकार का इस सेवा का, तो एक उसमें ये भी एक पार्ट है कि देखो कि अगर कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसे बहुत सारे फाउंडेशन लगाने की जरूरत होती है, माना 4 पिलर तो उसको कम से कम लगाते हैं ना। तो अगर हम केवल एक का ही अभ्यास करें तो एक ही हमारा पिलर बहुत आगे जाता है। इसके लिए बाबा ने कई बार, बाबा भी कहते हैं ना मुरलियों में, कभी अशरीरीपन का अभ्यास करो, कभी विधेय स्थिति का अभ्यास करो, कभी बीजरूप स्थिति का अनुभव करो, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो ये जो अनेक पिलर्स बाबा ने दिए ना, तो अलग अलग पिलर्स का हम अभ्यास करेंगे ना, तो हर एक हमारा स्ट्रांग होता जाएगा, तभी हमारी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। क्योंकि ऐसा हमें लगता है, क्योंकि अगर देखो कि कभी कभी फरिश्ता स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छा लगता है और कईयों को विद्रूप स्थिति बहुत मना ये लगती है कि कितना डिफिकल्ट है बिंदु रूप में स्थित होना। इसके तो अच्छा है कि हम फरिश्ता फरिश्ता सदा अभ्यास करेंगे। लेकिन नहीं, आपको फरिश्ता स्थिति अच्छी लगती है वो अलग बात है, लेकिन बिंदु रूप स्थिति का भी अभ्यास करना चाहिए, तभी उसका महत्व भी अलग है और उसकी अनुभूति भी अलग है। हर स्थिति की अलग अलग अनुभूति है, अलग अलग हमें अभ्यास से आता है, ऐसा हमें लगता है।
बाकी आपको विशेष करके पुरुषोत्तम में जब स्पार्क से भी आए हैं तो हमारा एक इच्छा थी कि आप 5-10 मिनट हमें अगर कुछ बताएंगे तो अच्छा है। ओम शांति भाई जी, कल सुनाए तो चलेगा? कल हाँ चलेगा, 9 चलेगा हाँ जी। चलेगा। ओम शांति। क्योंकि विशेष करके जैसे बाबा ने भी कई बार हमें साइलेंस की भी अनुभूति कराई है मुरली में, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाबा ने 2 दिन में पिछले वीक ही कहा ना कि साइलेंस की स्थिति का अनुभव कराओ, तो भट्टी में भी काफी सारे साइलेंस के भी अनुभव हुए थे। और आप सबको पता है कि ये स्पार्क की भट्टी इसलिए मैंने बोला क्योंकि इससे बहुत मिलता जुलता अव्यक्त मुरली के ही महावाक्य लेकर भट्टियां चलती है। ठीक है, बाकी किसको कुछ बताना तो बता सकते हैं। ओम शांति भाई जी, जैसे अभी आप कह रहे थे फरिश्ता स्थिति, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी अनुभूति जो मुझे होती है कि जितना हम बीज रूप स्थिति में स्थित रहते तो हमारी फरिश्ता स्थिति जो है वो डेवलप होती है। और इस तरीके से क्योंकि जितना हम बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे, अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखेंगे, तो हमारे विकर्म विनाश बहुत जल्दी होते हैं और एक मनसा भी पावरफुल बनती है। तो उतना हमारा, जितना हम वो हल्के होते जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता फरिश्ता स्थिति के लिए, वो ऑटोमेटिकली हम फरिश्तों की तरह ही कार्य व्यवहार में भी आते हैं। ओम शांति। बाकी किसी को मना, ये तो बहुत ये तो आपके पर्सनल अनुभव हुआ, लेकिन हर एक स्थिति का अगर किसी ने कुछ अनुभव किया होता तो बता सकते हैं। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि हर एक का अलग अलग स्थिति का अलग अलग अनुभव है और अलग अलग हम उसको महसूस भी कर सकते हैं। जैसे वंदना दीदी ने कहा ना, कभी ग्लोब के ऊपर खड़े हो जाओ ना, ये भी अलग अलग योग की विधियां है। इससे बहुत अच्छा मजा भी आता है और दूसरी बात है उस स्थिति में रहने से आपको अलग अलग अनुभूति भी होती है बाबा की, जैसे संबंध की अनुभूति अलग। जी वंदना दीदी, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि शायद हम अलग अलग स्थिति का जो हमने बोला ना, तो शायद क्या क्या हो सकता है। हाँ जी भाई जी, आपने जो कहा ना सारे पिलर्स हमारे मजबूत होने चाहिए, सही बात है। भले सब कुछ बात खत्म होती है कि हम शरीर से अलग आत्मा है ना, अलग आत्मा है, वो तो थॉट दे दिया हमने, लेकिन उसके बाद क्या है कि मैं बीज हूँ, मैं अशरीरी हूँ, या बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, या फरिश्ता हूँ, मतलब क्योंकि कुछ तो थॉट देना पड़ेगा। ये पहला थॉट हुआ अभ्यास का, है ना। जैसे देखो हर बात जरूरी है। ये जो भाई जी ने कहा ना कि देखो शरीर भी हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, भले परसेंटेज ज्यादा उसका पानी का है, फिर भी 4 तत्व और है हमारे इसमें। माना जो ये स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है वो 5 तत्वों के सहयोग से खड़ा है। तो हम ये समझे कि हमें हर एक चीज का अभ्यास बहुत जरूरी है, तभी हमारा पुरुषार्थ स्टेबल रहेगा, है ना, और उन्नति को पाएगा। मतलब पुरुषार्थ की जो रिजल्ट है हमारी अचल अडूल वो रहेगी। और माना सब कुछ करते रहेंगे ना, तो अनुभूति का सागर हम बनेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, हम बाबा को हमेशा कहते हैं कि कि आप सारी चीजों का सागर हो, पता है, लेकिन मैं ना अनुभव का सागर हूं, कि मैंने आपके आधार से इतने अनुभव लिए हैं कि मैं ही सागर बन गई हूँ। आप कभी नहीं कहते बाबा कि आप अनुभव के सागर हो, भले कहते हो कि अनुभवी रथ लिया है, बट अनुभव के सागर मैंने तो नहीं सुना आज तक। अब पता नहीं, सारी मुरलियों का अभ्यास करूंगी तो हो सकता है कहा भी हो, बट हमने अपने आप को ये टाइटल दे दिया। किस आधार से? अलग अलग स्थितियों के अनुभव के आधार से। बहुत फर्क नहीं है, चाहे अव्यक्त कहो, फरिश्ता कहो, अशरीरी कहो, विदेही कहो, बट हर एक में कुछ ना कुछ तो अलग है।
और जब तक हम उस, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, अनुभूति और अनुभव क्या है बच्चे, बस उस वाक्य को समझकर उस स्मृति में रहना, तुरंत हमें वो अनुभव हो जाता है। अभी देखो, परम धाम तो हम जा नहीं सकते, परम धाम हमें दिखता नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं वहां जाकर मुझे याद करो। अब कैसे जाते हैं हम? स्मृति से पहुंचते। परम धाम बोलते ही किसी को वो सुनहरा लाल दिखाई देता है, तो किसी को तुरंत पॉइंट ऑफ लाइट का वो कल्प वृक्ष दिखाई देता है, किसी को सिर्फ बाबा और मैं दिखाई देता है ना। लेकिन सबको परम धाम, तो वो जो बात है कि परम धाम में मैं किस किस प्रकार के अनुभव ले सकती हूँ, लवलीन हो सकती हूँ, कंबाइंड हो सकती हूँ, बीज रूप हो सकती हूँ, है ना। तो हम परम धाम के भी अनुभव के अलग अलग हम निकाले कि किस किस तरीके से मैं अनुभव करा सकती हूँ किसको, अपने आप को, है ना। तो ऐसा मतलब फील होता है। और ये जो बाबा ने खास मनसा सेवा का कहा, तो मनसा सेवा के लिए आप लोग क्या समझते हो? 1-2 मिनट में कोई भी शेयर करे कि कौन सा आधार सबसे श्रेष्ठ आधार रहेगा मनसा सेवा के लिए, कौन सा आधार? आधार मीन्स थोड़ा स्पष्ट कीजिए प्लीज। जैसे डेड साइलेंस के लिए बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि अशरीरी हो जाओ तो तुम्हें डेड साइलेंस का अनुभव होगा। दुखों का सागर, जो साकार मुरली की बात, दुख की अनुभूति ना हो इसलिए तुम्हें किसका आधार लेना है? ड्रामा का। तो वैसे मनसा सेवा अगर हमें करनी है या सहज तरीके से हो, उसका मेन विधि कहो, आधार कहो, प्रोसीजर कहो, क्या होनी चाहिए? तब हम पावरफुल मनसा सेवा कर पाएंगे। क्या लगता है? जहाँ तक मुझे लगता है मेन तो आत्मिक स्थिति है। मैं भी आत्मा, बाबा भी आत्मा, हमारी भी वाह, बाबा की भी वाह, और सबको साकाश दे। उनको बीच में, जैसे बोलते ना, बाबा को बीच में रख के, मैं आत्मा, बाबा बीच में, और जिसको भी साकाश देना है, चाहे ग्लोब को या किसी विशेष आत्मा को या जहाँ कहीं पे भी, तो बीच में बाबा को रख के और फिर उनको साकाश देना। ओम शांति। और ओम शांति। आज जैसे मनसा सेवा के लिए सबसे पहले जैसे बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं कि मैं पूर्वज हूँ या मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ। तो उससे जैसे ही हम इस स्वमान में आते हैं तो हमारे अंदर के जो वैल्यूज है वो इमर्ज होती हैं कि जैसे मैं विश्व कल्याण कर, तो मेरे मन में जो भी किसी के प्रति मान लो लौकिक में भी या बिहेवियर में मेरे किसी के साथ मतभेद चल रहा है या कुछ भी क्राइसिस है, तो मुझे सब मतलब विश्व कल्याणकारी तो सब मेरे लिए एक समान है, सब बाबा के बच्चे। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के आधार बाबा के जो समान है वो लेकर हम ये मनसा सकाश दे सकते हैं। ओम शांति। ये सारी बातें सजाने में आ गई। आज मुरली चलाई है बाबा ने, कब, कौन सा दिन है, कौन से विशेष दिन को ये कर बाबा ने मुरली चलाई है? दिवाली है ना। तो दिवाली में स्पेशली क्या करते हैं ये बताओ? दिवाली दिया जलाने से पहले सफाई है ना, सफाई करते हैं। तो उसके बाद दिए जलाते, मतलब उसके बाद घर को सजाते, फूल माला, और आखिरी चीज है दिया सजाना। ठीक है, तो मनसा सेवा माना दिया सजाना है। मनसा सेवा से माना बाबा ने कहा ना आज कि अभी इस वातावरण को मन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सबके मन में परमात्मा याद का उमंग उत्साह पैदा करो।
ठीक है, इस वाक्य से, इस महावाक्य से बाबा ने मतलब जो मेन मुरली है वो खत्म की है और दिवाली पे चलाई है और आखिरी दिवाली की भी मुबारक दी है। और वहां का जो अलग कहा है क्या, सजावट और प्यार, वो दिल का प्यार है वहां पर। ठीक है, तो माना पहले सफाई करें हम अपने मन की, हम मन के दर्पण में झांके तो हमें भी लगे वाह वाह मेरा मन वाह। ठीक है, और फिर जब मैं वाह वाह करूं तो मेरे मन दर्पण में, दिल दर्पण में, बुद्धि के दर्पण में, संस्कारों के दर्पण में कौन दिखे? जैसे बाबा ने कहा टीचर्स के इसमें बाप दादा दिखे, फ्यूचर में फीचर में फ्यूचर दिखाई दे। तो माना फिर हम सजाएं किस क्या क्या देना है, किस किस को क्या क्या देना है, पहले सफाई होना जरूरी है। तो मनसा सेवा के लिए जहां मैं पर्सनल समझती हूँ, अगर हमारा मन साफ नहीं है, मनसा माना मन साफ, ठीक है, पहले तो मन साफ नहीं है और हम सकाश दे रहे तो जीरो का बल्ब है, और एक दो आत्माओं के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी बहुत आत्माओं के लिए सब अच्छा है, तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया है उसका, और सबके लिए मन साफ है तो हम लाइट हाउस बन जाते हैं, और बिना लाइट हाउस के हम विश्व को प्रकाश नहीं दे सकते, तो हम जीरो की लाइट है। और जब जीरो हम सच में बन जाएंगे तो जीरो की लाइट नहीं रहेंगे, फिर ज्यादा वोल्टेज का बल्ब बन जाएंगे हम। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि आधार उसका पहले मन साफ, फिर बाद में तुम नया फर्नीचर ले आओ घर में, फूल माला से सजाओ, फिर ये गुण शक्तियां क्या बांटना है क्या नहीं, ये सारी सजावट हो गई उस मनसा सेवा के उसकी। और फिर दिए जलाना, और सब सब परफेक्ट है, फिर आखिर में हम दिए जलाएंगे तो वो सुंदर लगता है घर। बिना सफाई किए तुम दिए जलाने चलो तो वो दिए जलाना भी अच्छा नहीं लगेगा। पापा ने कहा ना, रूसा हुआ भी जला सकता है यहाँ की दुनिया में, वहां पे वैसा नहीं, खुशी से जलाएंगे। ठीक है, तो ऐसा लगा। अच्छा, दूसरी बात, अभी कल के होमवर्क की हम बात करते हैं। कल खास 21 मिनट हम मनसा सेवा कुछ नहीं करेंगे, मन साफ करेंगे, मनसा सेवा की तैयारी करेंगे हम 21 मिनट अलग से, भले अमृत वेले करो, हाँ, बाबा के हाथ में झाड़ू पकड़ा दो, तू साफ कर ले बाबा कोना कोना मेरे मन का, कि कहाँ किस किस कोने में मैंने किस किस आत्मा के लिए गंद जमा करके रखी है, तू ही झाड़ू ले ले, तू ही साफ कर। पाइप भी पकड़ा दो, धोने के लिए भी बोल दो उसको। ठीक है, और थोड़ा प्रेशर से धोए ताकि गंद निकल जाए। ऐसा 21 मिनट का हम योग करेंगे, ये रहेगा कल के लिए होमवर्क। चलो, आप सभी कोई उसकी लिंक भेज सको, कमेंट्री भेज सको तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये कल हम होमवर्क करेंगे। चलो, ओम और शांति। एक हाँ बोलिए इस आज इस जो आने वाला बफर डे है ना सैटरडे को, तो इसमें एक जो हमने एक प्रोजेक्ट है ना, वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करो, जो इस बाबा के महावाक्य में भी आया है ना, वर्तमान समय प्रमाण। हाँ, तो इसके ऊपर हम थोड़ा और डीप में जाएंगे, तो सभी इस वीक में थोड़ा सा इसका स्टडी कर लेंगे कैसे वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करना है। तो इसका प्रैक्टिकल आप थोड़ा सा अनुभव भी करना, कुछ बातें अगर आपने इतनी मुरलियां सुनी है, साकार प्लस अव्यक्त प्लस कुछ क्लासेस, तो आपको क्या लगता है ये भी थोड़ा सा चिंतन करना, ताकि हम बफर डे के दिन इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। जी थैंक यू। तो मन साफ करने के लिए क्या क्या पहले कोने कोने आज देख लो और बाबा तो देखेगा ही। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड नाइट।